नमस्कार दोस्तों, आज अपना नया टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 1 मार्कर और 3 मार्कर क्वेश्चन हमेशा सीबीएसई पूछता है। एज वेल एज नीट और जेई में भी इसका काफी अच्छा वेटेज रहता है, क्वेश्चन जरूर आता है। तो आज हम इसको पढ़ते हैं बड़े आसान तरीके से। देखिए, अब इसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल भी मैं आपको बताऊंगा कितने टाइप के न्यूमेरिकल सीबीएसई में आते हैं। अगर आप टाइप करके करेंगे, भाई 2 टाइप है 3 टाइप है, तो बड़े इजीली इनको कवर कर पाएंगे। तो देखते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए, जैसे कि सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, इट में बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन। तो देखो, इसको क्वांटाइजेशन Q इक्वल टू NE, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो देखो, फॉर्मूले से ही डेफिनेशन मैंने बनाई हुई है। Quantization of charge may be defined as the N is the number of electron, in E is the charge on electron and Q is the charge. तो देखो, where Q equal to charge on body, किसी भी बॉडी पे चार्ज होगा, N क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता कितना है, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है। अब देखिए, अब आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन जो पूछेगा क्वांटाइजेशन में, ये इस n के ऊपर पूछेगा। इस n पे आपको कंफ्यूज करेगा। देखो, सिंपल से फॉर्मूले में आपको Q भी अंडरस्टूड है, E भी अंडरस्टूड होता है। तो बेसिकली n के ऊपर आप लोगों को कंफ्यूज करेगा, और कैसे कंफ्यूज करेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब देखो, सबसे पहले देखते हैं n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। देखो, इलेक्ट्रॉन एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट के अंदर इलेक्ट्रॉन आता है, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमारे पास एक बस है, उस बस के अंदर हमारे पास मान लो ये 5 सीट है, सिर्फ 5 सीट। तो इसके अंदर हाउ मेनी पैसेंजर, मतलब कितने पैसेंजर इसके अंदर बैठ सकते हैं। तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 पैसेंजर ही आ सकते हैं। क्या मैं इसके अंदर 6.5 पैसेंजर बैठा सकता हूं, मतलब कोई आधा आदमी? इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो क्या कहने का मतलब है, एक सीट पर एक ही पर्सन आ रहा है। सेम ऐसे ही इस इलेक्ट्रॉन का भी सिस्टम होगा। अब एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन्हीं को हम क्या करते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कंसीडर करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर क्यों नहीं करते, क्योंकि बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट है, जैसे कि मैंने बताया। तो इसके मास को हम कंसीडर करते ही नहीं। तो ऐसे ही जो n होता है, इलेक्ट्रॉन पहले ही इतना छोटा है, तो इसको हम दोबारा फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा एक कंप्लीट नंबर होगा, यानी कि n इक्वल टू कंप्लीट नंबर, हमेशा एक कंप्लीट नंबर होगा। यानी 1 2 3 400 पावर 6, मतलब कंप्लीट नंबर होगा n कभी भी ये नहीं होगा 1.2 3.7 4.98 या कुछ भी ऐसा जो पॉइंट में हो, वो कभी भी नहीं होगा। ठीक है। अभी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताऊंगा, जो सीबीएसई के अंदर 2 मार्क्स 1 मार्क के अंदर पूछा गया है। ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर जो n के ऊपर ही हमेशा खेलेगा, वो n के ऊपर मैं आपको टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल करके क्वांटाइजेशन के अंदर अब हम करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आपने इस टाइप से क्वांटाइजेशन ऑफ टाइप के न्यूमेरिकल कर लिए, तो आपका सीबीएसई के अंदर कोई भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाएगा, और इजी वे में आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल हमारे यहां पर मैंने लिखा है 2 टाइप ऑफ न्यूमेरिकल को इसमें मैंने कैटेगराइज किया हुआ है क्वांटाइजेशन को। तो सबसे पहला जो आप लोगों के सामने टाइप दिख रहा है, सिंपल फॉर्मूला बेस। तो फॉर्मूला बेस में पहले इसके अंदर Q इक्वल टू NE, इस पे जस्ट फॉर्मूला पुट एंड आंसर, इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है 1 मार्कर के अंदर। और दूसरा टाइप होता है N के लिए, N यानी कि कंप्लीट नंबर वाला कॉन्सेप्ट जो था आपका,
उसके ऊपर ही आपसे पूछता है कंप्लीट नंबर वाले कॉन्सेप्ट पे। इसको भी मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है वैल्यू ऑफ एन। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि वैल्यू ऑफ एन के ऊपर ही वो खेलता है, तो वो कैसे खेलता है वो देखिए। पहले वो आपसे बुलाएगा एवोगैड्रो नंबर से एन निकलवाएगा, या इसको हम बोल सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट से एन निकलवाएगा। इन्हीं दो टाइप से आप लोगों से एन निकलवाता है। तो सबसे पहले हम मोल कॉन्सेप्ट को समझते हैं एक लाइन के अंदर। देखो मोल कॉन्सेप्ट को अगर हम बात करें तो क्या होता है, 1 मोल, इसको मैं कह सकता हूं कोई नंबर है, ये क्या नंबर है। अब देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं बोलूं 1 डजन, 1 डजन आप क्या कहोगे, 12 ऑब्जेक्ट है कोई भी, हम लोग केले खरीदते हैं, हम कहते हैं 1 दर्जन के लिए 1 डजन, तो क्या कहेंगे 1 डजन इक्वल टू बनाना कितने होंगे, 12 बनाना, यानी कि 1 डजन जो है वो कितना नंबर है, 12। ऐसे ही अगर मैं बोलूं 1 मोल जो कितना नंबर है, 6.02, 2 इंटू 10⁻23, ये एक नंबर है जो कि 1 मोल की वैल्यू होती है। गेटिंग माय पॉइंट, 1 मोल की जो वैल्यू होती है। अगर मैं अब इसको बोलूं कि 1 मोल बनाना है, तो आप क्या बोलोगे, ये कितने बनाना होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, ये इतने बनाना है। अगर मैं बोल दूं 1 मोल ऑफ पर्सन, तो कितने पर्सन होंगे वहां पे, 6.022 इंटू 10⁻23। मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे 1 दर्जन केले 12 होते हैं, ऐसे ही 1 मोल कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो वो क्या होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर के अंदर होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसी को हम क्या बोल देते हैं, इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम Na इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट हमारा हुआ ये पूरा। अब देखिए इस पे भी मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया आप लोगों को आसान करने के लिए सीबीएसई में, कि भाई ये किस तरीके से आपसे पूछ सकता है। अब देखो अगर आपके क्वेश्चन में एवोगैड्रो नंबर दे रखा है, एटॉमिक मास या वेट दे रखा है और मास ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो n निकलवाएगा आपसे, वो n निकल के डायरेक्ट Q इक्वल टू NE के अंदर पुट करोगे और आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो एवोगैड्रो नंबर, एटॉमिक वेट, मास या मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला पुट करोगे, आपका 100% आंसर ठीक आएगा। दूसरा देखिए, अगर आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा हो तो n निकलवाएगा, तो क्या होगा, टोटल मास बाय मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो n आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों ट्रिक बेस मैंने फॉर्मूला लगाए हुए हैं, आप लोग इनको अच्छे से नोट कर लीजिए और इनके ऊपर प्रैक्टिस करना, मैं क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मैं आपको बता देता हूं इस क्वांटाइजेशन के ऊपर जो मैंने अभी टाइप्स बताए हैं, 3 मार्क्स और 1 मार्क क्वेश्चन सीबीएसई या नीट या जेई 100% पूछता, 100% इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस। बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका थोड़ा थोड़ा बदलता, बाकी कॉन्सेप्ट यही होता है। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे इनके बेसिस जो टाइप हमने करे हैं, तो करते हैं। अब देखिए हमारे टाइप्स ऑफ क्वांटाइजेशन से फर्स्ट टाइप है सिंपल फॉर्मूला बेस्ड टाइप। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी विच कैरीज 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, तो सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले हर एक क्वेश्चन में गिवन लिखना होता है, क्योंकि सीबीएसई देती है स्टेप वाइज नंबर। तो गिवन आप लोगों के सामने क्या है, n दे दिया, n कितना दे दिया, 20 इलेक्ट्रॉन्स। गेटिंग माय पॉइंट, n कितना दे दिया, 20 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए इसके अंदर और क्या अंडरस्टूड चीज है, E आप लोगों के पास क्या है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, यानी कि Q निकालना है आप लोगों ने। इसके अंदर फॉर्मूला यूज क्या होगा, फॉर्मूला यूज्ड Q इक्वल टू NE, दिस इज द फॉर्मूला यूज्ड। अगर आप ये प्रोसीजर अपनाते हैं न्यूमेरिकल करने में, तो आपको सीबीएसई बहुत अच्छे से मार्क्स देगा, एक भी नंबर कट नहीं करेगा, क्योंकि सीबीएसई जो होता है उनका जो मार्किंग पैटर्न होता है वो स्टेप वाइज होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास देखो फॉर्मूला भी ऐसा गया, एन भी है ई भी है, तो Q इक्वल टू एन हो गया 20 मल्टीप्लाई माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये आ जाएगा
16 माइनस का 3.2 10⁻⁻18 कूलम। दिस इज योर आंसर। बिल्कुल आसान सा है ये, क्योंकि टाइप नंबर फर्स्ट सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। अब नेक्स्ट टाइप करते हैं। अब हमारा है नेक्स्ट टाइप नंबर 1 का सिंपल फॉर्मूला बेस से सेकंड टाइप जो था एन यानी कंप्लीट नंबर वाला, एन कंप्लीट नंबर टाइप। अब देखिए कैसे पूछेगा। अब इसने पूछा है क्वेश्चन, इज अ चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁻18 कूलम पॉसिबल। अब देखिए क्या इतना चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे पॉसिबल है। अब मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ये चार्ज है 5 × 10⁻⁻18 कूलम। अब जो चार्ज होता है वो किसकी वजह से होता है, अभी आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन हमने बताया था कभी फर्दर डिवाइड हो नहीं सकता। अगर ये चार्ज कंप्लीट इतना है तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी क्या होंगे, एक कंप्लीट नंबर में अवेलेबल होंगे। अगर वो कंप्लीट नंबर में अवेलेबल होंगे तो ये चार्ज पॉसिबल है, अगर कंप्लीट नंबर में अवेलेबल नहीं होंगे तो चार्ज नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर क्या चेक करना है, n का चेक करना है, n इज अ कंप्लीट नंबर और नॉट। तो हम सॉल्व करते हैं इसको, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए अब इसमें गिवन क्या रहेगा, गिवन है इसके अंदर आप लोग क्या दे दिया, क्यू दे दिया 5 × 10⁻⁻18 कूलम, और E जो होता है माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आपको 2 फाइंड क्या करना है, n। फॉर्मूला यूज क्या होगा, फॉर्मूला यूज्ड ये क्या होगा, Q = NE यानी अपना क्वांटाइजेशन। आपने अब इसको सॉल्व कैसे करना है, Q भी है E भी है, n निकालना, तो n = Q/E। गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो Q क्या है यहाँ पर, Q हमारे पास है 5 × 10⁻⁻18 अपॉन -1.6 × 10⁻⁻19। इसको सॉल्व कर एक बार बताएं मेरे को कितना आंसर आएगा। इसको देखिए अगर हम काटते हैं पावर से पावर तो आएगा 36.25। अब देखिए n आया हमारा एक पॉइंट में यानी फ्रैक्शन में आ गया, तो n कभी भी पॉइंट में होता है, अभी हमने बताया था कंप्लीट नंबर होना चाहिए, नहीं। तो n आया हमारा 36.25, इट नॉट अ कंप्लीट नंबर। तो हम क्या कहेंगे, दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि n इज नॉट अ कंप्लीट नंबर। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है, ये सीबीएसई ने पूछा हुआ है, 1 मार्क के अंदर पूछा था, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोगों का ये टाइप आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 2, एवोगैड्रो नंबर टाइप और मोल कॉन्सेप्ट। अब देखिए हमने जो सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है इसी बेसिस ये न्यूमेरिकल है, बिल्कुल इजी रहने वाला है। और सीबीएसई के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार 3 मार्क्स के अंदर पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये मेरा इंपॉर्टेंट सिंबल है, क्रॉस मत समझना। अब देखिए सॉल्यूशन, जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या लिखना होता है, गिवन। सीबीएसई स्टेप वाइज नंबर देता है, इसलिए गिवन आप लोगों को दिया कैलकुलेट द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दिस, यानी मास दे रखा है, कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन 3.11 ग्राम ऑफ कॉपर पेनी। कॉपर का कोई सिक्का है यानी उसका मास दे दिया, मास ऑफ कॉपर पेनी 3.11 ग्राम। और क्या दिया है, गिवन दे रखा है Na यानी कि एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23। और आप लोगों को गिवन दे रखा है कॉपर का एटॉमिक चार्ज, कॉपर एटॉमिक चार्ज, कॉपर एटॉमिक चार्ज कितना दे रखा है 29। और एटॉमिक मास, एटॉमिक मास बहुत से बच्चों ने तो कर भी दिया होगा क्वेश्चन, क्योंकि सामने आपके ट्रिक लिखी हुई है। अब देखिए गिवन हो गया 2 फाइंड, 2 फाइंड क्या करना है, टोटल चार्ज यानी Q। फॉर्मूला यूज्ड, फॉर्मूला यूज्ड ये क्या होगा, Q = Ne। बस इतना लिखने के बाद आप लोगों को क्वेश्चन शुरू करना है। अब देखिए
अब आप लोगों के सामने सारी चीज क्लियर है, तो अब हमारे सामने n के ऊपर खेल रहा हमसे। n हमारे पास नहीं है, q निकालना है, e अंडरस्टूड होता है, n निकालने के लिए हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है। तो अब हमारे पास n के लिए हमने फॉर्मूला लिखा ही हुआ है, n निकालना हो जब एवोगैड्रो नंबर दे रखा हो अपॉन एटॉमिक मास या वेट इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए एवोगैड्रो नंबर भी है, एटॉमिक मास भी है, और यानी मास ऑफ एटॉमिक मास भी है, और ये रहा एटॉमिक मास, ये रहा एटॉमिक मास भी है, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट भी है। तो देखो n इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन यह आ जाएगा 63.5 इंटू मास 3.11, यह आ गया आप लोगों के सामने n। अब इसको सॉल्व नहीं करते, इकट्ठा ही सॉल्व कर देंगे। अब देखो n हमारे पास आ गया, तो अब बाय क्वांटाइजेशन Q इक्वल टू Ne। अब हमारे पास 29 भी दे रखा है, यानी कॉपर एटॉमिक चार्ज। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, N इंटू 29E, यानी कि चार्ज दे रखा है 29 और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आपको पता ही है। तो N आपके सामने क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 63.5 इंटू 3.11, ये हो गया N इंटू 29 इंटू माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको हम प्लस माइनस भी ले लेते हैं, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो प्लस माइनस, इसको माइनस हटा देते हैं, प्लस माइनस ये आएगा आंसर सॉल्व करने पर 1.37 इंटू 10⁵ कूलम। दिस इज योर आंसर। अब देखिए मेरा कहने का सिर्फ यही मोटो था कि हमने इस इतने भारी भरकम से क्वेश्चन को, अगर आप लोगों को मैंने ये ट्रिक बेस्ड फॉर्मूला ना दिया होता तो आप लोग इसमें अटके रहते। हर बार क्वांटाइजेशन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ n के ऊपर वो आपसे खेलेगा, और मैंने n का सॉल्यूशन आप लोगों को दे दिया है। गेटिंग माय पॉइंट? आई होप ये न्यूमेरिकल आप समझ गए होंगे और नोट कीजिए। अब हम करते हैं अपना टाइप नंबर 2 का भी सेकंड टाइप, यानी कि मोल कॉन्सेप्ट या एवोगैड्रो नंबर टाइप। अब देखिए जो फॉर्मूला आप लोगों के सामने लिखा है, अब ये फॉर्मूला है क्या, पहला इसी को समझते हैं। अब देखिए आप लोगों ने अपने बचपन की क्लास में पढ़ा होगा कि भाई एक बैग है, इस बैग के अंदर भाई बहुत सारी ये बॉल्स हैं। इन टोटल बॉल का वजन 75 kg है, इन टोटल बॉल का वजन 75 kg है, और एक बॉल का वजन जो है मान लो 3 kg है। तो बोलेंगे नंबर ऑफ बॉल बताओ, तो आप लोग क्या करोगे, नंबर ऑफ बॉल n इक्वल टू 75/3, 25 बॉल्स। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है सेम इसी बेसिस पे मैंने लिखा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब देखिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। अब हमने क्या करा है, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसी क्वेश्चन को देखो, अब ये 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं इसमें, और एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है, अब हमें पता है कितना होता है, 9 इंटू 10⁻31 kg। तो n क्या हम नहीं निकाल सकते, टोटल मास बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझे? तो कितना आसान रहने वाला। देखिए अब सॉल्यूशन, आई होप आप लोग तो अभी कर भी चुके होंगे, बहुत सारे बच्चे। तो देखिए अब गिवन देखो, आप लोगों को दे दिया मास, या टोटल मास कितना हो गया 75 kg। ई आप लोगों को पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये प्लस माइनस या माइनस कुछ भी लिख सकते हो। टू फाइंड जो आप लोगों ने करना है वो क्या करना है, Q निकालना है। फॉर्मूला यूज्ड Q इक्वल टू NE, N के ऊपर आपसे खेल गया, और खेल गया तो आपको भी खेलना आता है, N इक्वल टू टोटल मास अपॉन मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए n हमारा निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, टोटल मास हमारा है 75 अपॉन 9 इंटू 10⁻31, ये आ गया 25/3 इंटू 10⁻31, ये आ गया हमारे पास n। अब देखिए
अब हम यहाँ से Q भी निकाल सकते हैं, तो Q इक्वल टू NE, तो Q है हमारे पास, निकालना है N, 25 इंटू 10⁻31 अपॉन 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा Q आता है 1.33 इंटू 10⁻13 कूलम। दिस इज योर आंसर। देखिए कितना आसान हो गया है जब हम अपने न्यूमेरिकल को कैटेगराइज करके पढ़ते हैं। आप लोग न्यूमेरिकल को रटो मत, बिल्कुल इस आसान तरीके से अपने न्यूमेरिकल को कैटेगराइज करो। मेरा जो कॉन्सेप्ट है बस यही है न्यूमेरिकल करवाने का सबको, कि मैं न्यूमेरिकल को कैटेगराइज करके बच्चों के सामने प्रेजेंट कर देते हैं, तो बच्चे इजीली समझ लेते हैं। समझे बात? तो आप लोग अब जब भी क्वांटाइजेशन न्यूमेरिकल करोगे तो आप लोगों ने सिर्फ इन ट्रिक्स को अपने माइंड में रखना है और आप लोग क्वेश्चन करते ऐसे ही चले जाओगे बिल्कुल आसान तरीके से। अब जो प्रैक्टिस शीट है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके अंदर लिंक आ जाएगा, आप उससे लिंक से डाउनलोड करना और प्रैक्टिस शीट करना। जो प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे वो आप लोग मैसेज में मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ डिटेल मिलेगी। आप उन क्वेश्चन को जो डाउट्स होंगे आप मेरे को वहां पर सेंड करना, मैं क्लास के अंदर उनको सॉल्व भी कराऊंगा। ओके, थैंक यू।